लगभग 10,000 जहाँ तक आंकड़ा जा रहा है। 9400 पोस्टें तो अभी कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक है, कि इतनी कंफर्म आ रही हैं। इसके बाद 400-500 और एक्स्ट्रा बढ़ के 10,000 तक अप्रोक्सीमेटली 4600 और 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी आएंगी, जो आपकी ज्वाइनिंग तक 8th पे कमीशन लगने के बाद 4200 की लगभग 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, ठीक है। और जो 4600 वो है वो 1/20 तक सैलरी चली जाएगी आपकी। चलो तो भाई शुरू करते हैं। आज क्या है, मैथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कैसे आप 90 दिन के अंदर एक इंस्पेक्टर पोस्ट 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अभी गोल्डन चांस है, 3 महीने बचे हैं सीजीएल प्री के लिए। और आप ये मत सोचो कि मेंस के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो आपने प्री में पढ़ लिया वही मेंस के अंदर आएगा। 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, वो आप बीच में 2 महीने के गैप में आप कवर कर सकते हो। और आपकी संपूर्ण जो जितनी भी तैयारी है वो इसी 90 दिन के अराउंड ही घूमनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, वही सब्जेक्ट्स क्या है मेंस में रहेंगे, और लगभग 95% सेम सिलेबस के साथ, ठीक है। इस बार गोल्डन चांस कैसे आप सबके लिए, जो पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, रिपीटर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि लगभग 10,000 जहाँ तक आंकड़ा जा रहा है, 9400 पोस्टें तो अभी कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक है, कि इतनी कंफर्म आ रही हैं। इसके बाद 400-500 और एक्स्ट्रा बढ़ के 10,000 तक अप्रोक्सीमेटली 4600 और 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी आएंगी, जो आपकी ज्वाइनिंग तक 8th पे कमीशन लगने के बाद 4200 की लगभग 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, ठीक है। और जो 4600 वो है वो 1/20 तक सैलरी चली जाएगी आपकी। तो देख लीजिए, काफ़ी गोल्डन चांस है इस बार चूक गए ना तो अगली बार फिर ये 4600-4200 ग्रेड पे केवल आपको 3 से 4 हज़ार के आसपास ही मिलेंगे। 2022 के अंदर क्या हुआ था, 2022 में 36,000 वैकेंसी होने के बावजूद 4300 वैकेंसी ही थी जो 4200 और 4600 ग्रेड पे की थी। आप समझ पा रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है इस बार का पेपर। तो बिल्कुल भी 1% भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए कि भाई अगले साल तक मैं तैयारी खींच के ले जाऊंगा। जो करना है अभी करना है, समझ रहे हो आप सीरियसनेस इस समझ रहे हो पेपर की आपकी लाइफ में। तो एसएससी सीजीएल के बारे में अपन कुछ जानते हैं। देखो, मैथ्स है वो बेसिक है, ऐसे नहीं कह रहा कि भाई मैथ्स अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सीजीएल सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैथ्स अगर नहीं पढ़ा तो होगा ही नहीं, ठीक है। अबे साले तभी मेरा मैथ्स है वो बेसिक नीड है सीजीएल की, ना कि ऐसे कि शॉर्ट सिलेक्शन करा देगा, बिल्कुल भी नहीं कराएगा। और सिलेक्शन किससे होगा, लगभग बच्चों का सिलेक्शन होता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आते हैं अभी 315 नंबर के। जिस बच्चे के इस 315 में से 300 नंबर आ गए वो सिलेक्शन लेके चला गया, ठीक है। मेरे साथ वाले भी काफ़ी इंस्पेक्टर लगे, उनका भी यही रहा है कि 315 में से उनका स्कोर 295 से 310 के बीच रहा है, और वो अपने सुख शांति से इंस्पेक्टर पोस्ट 4600 ग्रेड पे लेके, कोई मुंबई बैठा कोई दिल्ली बैठा, ठीक है। ये जो जीके है ये क्या करेगी आपकी, ये रैंक डिसाइड करेगी। अब आप इंस्पेक्टर लगते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो आप चेन्नई में जाके पोस्टेड होते हो, ठीक है, या मुंबई में होते हो, ठीक है, या फिर आपको होम स्टेट मतलब दिल्ली या जयपुर ये मिलता है। ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये जीके डिसाइड करेगा, ना कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। जो सिलेक्शन ले रहा है, जो इंस्पेक्टर बन रहा है, उसके आप मान के चलो 295 से ऊपर नंबर हैं इन 3 सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। समझ रहे हो और जो उसके अंदर रैंक ला रहा है, टॉप 1000 में नंबर लेके आ रहा है ना उसमें, और जो टॉप 5000 में बच्चा है, 5000 और 1000 वाले बच्चे में इस सेक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। उनका जीके ही डिफरेंस स्कोर हो सकता है। 1000 वाले का हो सकता है जीके में स्कोर आ रहा हो 45 से 55 के बीच,
और यहाँ पे उसका ही रह रहा हो 30 से 35 के बीच। ये जो 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस है वो जीके में आ सकता है, क्योंकि रैंक डिसाइड जीके करेगी आपकी, ठीक है। पर जो सिलेक्शन है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश दिलाएगा। मैथ्स बेसिक नीड कैसे है, मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो वो अल्टीमेटली रीजनिंग को कम्प्लीमेंट करती है मैथ्स, ठीक है। आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। मैथ्स में आप अगर 25 में से 25 स्कोर कर रहे हो तो रीजनिंग में आप 22 से कम तो कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि अगर आपने मैथ में 25 में से 25 कर लिया, रीजनिंग में 22 से कम सही हो आपके, अगर आपने टाइम टू टाइम पेपर कर लिया। अब आप कह रहे हो भाई मिनट ही 10 बची हैं रीजनिंग में, फिर कह दो सर आप तो ये कह रहे थे भैया, आप ये कह रहे थे और 22 मेरे हो नहीं रहे। ये नहीं एम्पल। मैं ये मानता हूँ कि अगर सीजिल प्री का देखा जाए, मोटा मोटी टाइम और सब्जेक्ट और टाइम लेके चले तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो इंग्लिश आपका होना चाहिए 8 से 10 मिनट के बीच, ठीक है। फिर आप लेके चलो इंग्लिश के बाद जीके लेके चलो, क्योंकि इंग्लिश में स्कोर आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे 40-45 नंबर का, यहाँ से करके निकल जाओगे ना आप एक बार, तो आप फ्री माइंड हो। कुछ लोग क्या जीके स्टार्टिंग में करते हैं, जीके स्टार्टिंग में कर लिया पर आपका मान लो जीके अच्छा नहीं है, पर आजकल एसएससी में जीके आ भी इस तरीके से रहा है कि आप शॉर्ट भी नहीं हो सकते कि भाई मैं 30 नंबर खींच सकता हूँ। तो इसलिए आप इंग्लिश में पहले अटैम्प्ट करो, आपका मोटिवेशन भी हाई हो जाएगा, नंबर भी अच्छे खींच लोगे आप। फिर जीके करो। जीके के लिए आप, लोग तो कहते हैं 5 मिनट, पर मैं कह रहा हूँ आपको 6 से 7 मिनट लेके चलो आप, ठीक है। तो 8, 6, 14 या 17 मिनट मोटा मोटी मान लिया अपन ने इसमें बिता दिया, ये हो गए 17 मिनट, 17 से 18 मिनट लेके चल सकते हो आप। फिर आप आओ रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग को दो आप 13 से 16 मिनट, आपकी कैपेबिलिटी। अभी हो सकता है आप 20 मिनट दे रहे हो, 20 से आप पहले टारगेट करो 16 का, फिर करो 13 का। मैं खुद 19 मिनट में करता था लास्ट ईयर तक, पर अभी जैसा मेरा चल रहा है, मैंने जो सीजीएल प्री 2024 में भी निकाला तो रीजनिंग मैंने लगभग 14 मिनट में कर दिया था, आई थिंक 13-14 मिनट के आसपास ऐसा कुछ था। तो आप फिर इसके लेके चलो, ये 16 मिनट में आप पहला राउंड तो इस तरीके से दिया करो कि आप 13 मिनट में कर लो। 13 मिनट में मान लो कि आपने कर लिए 20 क्वेश्चन कर लिए या 22 कर लिए, 3 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। पहले राउंड की बात कर रहा हूँ। फिर आगे चलो मैथ्स में आप दो 20 मिनट मोटा मोटी, ठीक है। इंग्लिश जीके में आपको ऐसा कुछ छोड़ के नहीं आना कि जो आप वापस जाके देखना चाहो। इंग्लिश में हो सकता है कोई वोकैब हो जो एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके अलावा कुछ छोड़ने वाला ऐसा होता नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। फिर मान लो 20 मिनट इसमें हो गई, तो अपने पास कितने मिनट बची थी, 42 मिनट बची थी ना। 42 में से 20 गई 22 में से 15 गए, 7 मिनट बच गए, ठीक है। मैथ्स में 20 मिनट में आप कोशिश करो कि 21 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, हो जाएगा, इजीली हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो, पीछे मिनट बच गई 8, 7 से 8 मिनट। इस 7 से 8 मिनट में आप 5 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, वापस देख के जाओगे। 5 नहीं कर पाए तो 4 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपने 22 किए, यहाँ पे 22 किए हैं, 2-2 और जोड़ दो, 24 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी ठीक चल रही है। अगर माइंड स्ट्राइक कर गया तो आप मैथ्स या रीजनिंग दोनों में भी 25-25 कर सकते हो, वरना एक में 24 एक में 25, उस तरीके से आप 95 अबो स्कोर कर सकते हो। ये 95 अगर आपने स्कोर कर लिया तो यू आर इन द जोन, आप जोन में हो सिलेक्शन के, ठीक है। ये आपसे नहीं हो रहा है, ये अगर आप 80 पर रह गए 100 में से मैथ्स रीजनिंग में, तो आप ये कामना करने छोड़ दो कि आप सिलेक्शन की कैटेगरी में। हाँ प्री आपका हो सकता है फिर भी, पर आप ये मत सोचना कि सिलेक्शन ले जाऊँगा। प्री कैसे हो सकता है, तो मान लो कि आपने 40 से 45 के बीच में इंग्लिश में लेके आ गए, तो स्कोर क्या हो गया 120-125, ठीक है। 120-125 हो गया। फिर आप कह रहे हो जी कि आपका अच्छा निकल गया, 30 नंबर आ गए, 150 बन गए, ठीक है, ये 155 बन गए। इस बार 155-150 में भी श्योरिटी नहीं है भाई, क्योंकि मेंस एक शिफ्ट में होना है, समझ रहे हो आप। पर हो सकता है कि शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, 3-4 नंबर बढ़ गए फिर हो जाए, पर आप सिलेक्शन की रैंक में नहीं है। फिर आप 80-90 हज़ार
बच्चों की ही कैटेगरी में हो, और यहीं 80 के अगर 95 कर रहे हो, 15 नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हो, तो आप यू आर इन द जोन ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये तो बात होती है कि मैथ्स है वो क्यों तैयारी करनी है, क्यों पढ़नी है, क्योंकि वो बेसिक नीड है आपकी। ठीक है, उसके बिना सिलेक्शन के बारे में सोचना भी एक तरीके से पाप होगा। फिर आगे चलते हैं कि इस वीडियो में अपन मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। मैथ्स स्ट्रेटजी बिगिनर्स और रिपीटर्स के लिए मैं अलग अलग डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर वेटेज हो गया, बुक कोर्स, सीक्वेंस, चैलेंज, कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वेंडर चेंज हुआ है उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सब अभी देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहले क्या है, कैलकुलेशन। मैथ्स आपको कंसेप्ट आए ना आए, अगर 25 क्वेश्चन है बिना कंसेप्ट के भी, आप 25 में से अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो 10 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक है, भाग जोड़ गुणा करके ही 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके लिए आपको फर्दर कोई मतलब महारत या किसी टॉपिक को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर ले जाओ। कैलकुलेशन अच्छी अगर नहीं है, और नहीं अच्छी होने के बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये एक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर किसी को होती है। पहला तो ये जो अभिषेक ओझा सर की एक प्लेलिस्ट है, आप इसके ऊपर जाओ, ये कैलकुलेशन वाली पूरी वीडियो देखो, या फिर अभी अभिनय सर भी एक इंस्टॉल कर रहे हैं शायद। ठीक है, अभिनय सर मैथ्स करके पेज है अभिनय सर का शायद, उस पर अभी कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट या वो कैलकुलेशन के लिए वीडियोस डालने की बात हो रही है उनके, शायद स्टार्ट भी हो गया होगा जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी। फिर आता है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कैलकुलेशन के लिए, जिसमें आपको मतलब 12 गुणा 15 180, ठीक है, वो आपको देता रहेगा, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गुणा करने बैठ जाओ, ठीक है, कि 5 दूनी 10 ऐसे करके निकालो, नहीं, वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, 15 और 12 है तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 10 से करेंगे अपन, इसको ले सकते हैं 10 + 2, वो सब दिमाग में आपको करना है। फिर 15 को 10 से किया 150, 15 को 2 से किया 30, 150 और 30 को जोड़ा 180, उस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, पेन कॉपी लेके नहीं करनी है। तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से कैलकुलेशन के लिए पर्टिकुलरली। फिर आपको एडिशनल प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जैसे स्क्वायर हो गया, या फिर जैसे 73 हो गया, उसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या आएगा। तो ये प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आप पेपर में देखोगे कि मैथ है ना 20 मिनट में आप कंप्लीट 25 क्वेश्चन तक भी जा सकते हो, अगर आपकी एडिशनल प्रैक्टिस हो गई, कैलकुलेशन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। और कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि भाई 5 दिन प्रैक्टिस किया, ठीक है, 5 डेज़ कर लिया या 1 मंथ कर लिया और फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, ये रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए 20 मिनट की। ठीक है, 20 मिनट की सुबह सुबह उठते ही ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन को आपको चलाना है वो क्या करना है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, रास्ते में चलते चलते आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना, तो इंस्टा रील्स बंद करके इसकी जगह आपको किससे रिप्लेस करना है, एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन। उस टाइम में रील्स स्क्रॉल करे बिना आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, कैलकुलेशन करो। ठीक है, ऐसा बनो कि रील्स लोग आपके देखें, ना कि आप दूसरों की रील्स देख देख के उनको अमीर बनाओ। ठीक है, पैसा कमाना खुद कमाओ ना, दूसरों के पैसे की क्यों करवा रहे हो। अब चलते हैं सिलेबस कैसे कवर करना है आपको। अगर आप बिगिनर हो तो कैसे करना है, और रिपीटर हो तो क्या करना है। बिगिनर हो तो एक बैच ले लो भाई, किसी का भी ले लो, मैं कुछ रिकमेंड ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, पर मोटा मोटी जैसे मैंने पढ़ा है या मैंने कवर किया है, तो मैंने या तो आरबी सर से, आरबी क्लासेस से किया है, या फिर अभिनय सर की बुक्स लेके किया है। तो आप वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। अगर पर आप दोनों की वीडियोस देखो यूट्यूब पे, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपको ज़्यादा हेल्प हो रही है या आप टॉपिक जल्दी समझ पा रहे हो, उस सर का एक कोर्स ले लो और धमाधम लग जाओ भाई तैयारी में। ठीक है, टाइम नहीं है, देयर इज़ नो टाइम टू स्पेयर, ऑल टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। पेपर जो पैटर्न बन रहा है अभी, इतना आसान पेपर बन रहा है, तो उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं एडवांस नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या मतलब, या फिर आप कह दो मैंचुरेशन पार्ट नहीं पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं,
या फिर मेंस में जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्या है कि इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे वो कौन सा था, मीन मोड मीडियन में एक फॉर्मूला था, मेरे को अभी पर्टिकुलरली स्ट्राइक नहीं हो रहा है, वो मैं पेपर देने जा रहा था ना मेंस का 2024 का, तो उसमें मैं बस देख के गया था, ठीक है, अंदर रूम में घुसते टाइम, और वो क्वेश्चन आ गया और उसी फॉर्मूले पे आ गया, ठीक है। तो मैंने वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ा नहीं, ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस भी नहीं की, पर क्या था वो फॉर्मूला याद था तो मैं पेपर में करके आ गया इजीली। तो इसलिए हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक का नॉलेज आना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो कोई ज़रूरी नहीं, आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है कि भाई कि मैं अगर आसान आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कंपटीशन ऐसा है कि भाई 30 में से 29 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, उससे कम में बात नहीं बनेगी 29 28, तो आप छोड़ नहीं सकते। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टफ आ गया वो आप स्किप कर सकते हो, पर आसान आ गया और वो छोड़ दिया तो वो क्राइम है भाई, क्राइम है। आज के टाइम पे कंपटीशन जा रहा है 85% 90% पे आपकी सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आसान क्वेश्चन आ गए वो नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए ऑल टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ। वो नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं समझाऊंगा, क्योंकि दूसरे के नोट्स बने हुए, जैसे मेरे को काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई यूट्यूब पे लोग नोट्स बांट रहे हैं, या कुछ सर हैं उन्होंने भी नोट्स बना के अपनी बुक लॉन्च कर दी, तो वो नोट्स आप पहली दफ़ा पढ़ोगे, आपके पास 1 महीना है, 1 मंथ है, तो आप किसी का भी पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। पर अगर पेपर 5 दिन बाद है, ठीक है, 5 डेज लेफ्ट है, तो आप किसी और के नोट्स से आप रिवाइज कर ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा खुद के नोट्स बनाओ। ये नहीं कह रहा कि मैं भाई ये लेंथ ही बना दो और बड़ा सा रजिस्टर लेके आ जाओ वो पूरा भर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। जिस तरीके से आपको अप्रोप्रिएट लगे, जिस तरीके से आप किसी भी अपने टॉपिक को कंप्लीट थोरो कर सकते हो वो बनाओ। रिपीटर्स के लिए क्या है, रिपीटर्स ज़्यादातर यही होगा कि उनके नोट्स तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तभी रिपीटर्स की श्रेणी में है क्योंकि उनके नोट्स अगर तैयार भी हैं मैथ के तो कुछ टॉपिक्स के तैयार नहीं है। तो पहले अपने नोट्स तैयार करो, शॉर्ट हैंड होने चाहिए, बड़े बड़े विस्तारित नोट्स नहीं चाहिए, वो तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, वो नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए कि शॉर्ट और कॉम्पैक्ट हो, आप जल्दी से किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सको। एक मैथ का रोज़ मॉक देना चाहिए आपको टेस्ट में, क्योंकि कनेक्शन में रहो, हर टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे हो, रोज़ मॉक दोगे तो उससे क्या है, हर टॉपिक एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, एक बार आप कैलकुलेट करोगे, हर टॉपिक को एनालाइज करोगे। मेक ए नोटबुक फॉर ए गुड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो, आप किसी भी टॉपिक का नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी आप क्या है कि 6-7 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लिख लो जो गुड क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, और आप उसको फिर रिवीजन करो, तो आप उन्हीं क्वेश्चन उसको वापस करो जो आपको फंसे। कंप्लीट स्किप टॉपिक इफ एनीवे, अगर कुछ टॉपिक है जैसे मैं बता रहा था कि भाई जैसे वो टॉपिक छोड़ा था मीन मोड मीडियन का, जो पहले का मीन मोड मीडियन भी ऐसा नहीं है कि मैंने मीन मोड मीडियन भी ही ना पढ़ा हो, ये मैंने आसान सा था तो इन चीज़ों को देख लिया था, पर उसमें जो बाद में जो ये बड़ा सा बार ग्राफ आता है उसमें से एफ और सी को छांट कर फिर वो आगे वाले बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें मैंने 1-2 टॉपिक छोड़ दिए थे। तो अगर ऐसा कुछ छोड़ा हुआ हो तो आप उसको जाओ, 1-2 दिन का टाइम दो उसको और थोरोली पढ़ो, और फिर उसके बारे में छोटा सा शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ। शॉर्ट हैंड नोट्स क्या होते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। कंप्लीट कोर्स या फिर यूट्यूब वीडियोस, ये आपके लिए मतलब जो ज़्यादा प्रीफर आप वही करो। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या बीएससी इन मैथ्स, ऑनर्स इन मैथ्स कर रखा है आपने, बिगिनर्स होके भी, तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब कोर्स भी होता है, ठीक है, उसमें क्रैश कोर्स डाले हुए हैं तो आप उससे कर सकते हो। पर आपको वही करना है, नोट्स बनाना है, ऑल टॉपिक्स का करना है और कोर्स कंप्लीट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि पेपर में बैठते टाइम प्री में भी आपकी ये रहे कि भाई मेरा कोर्स तो कंप्लीट ही नहीं है। ये थिंकिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए। जीके के लिए आप कर सकते हो क्योंकि जीके इतना वास्ट है, आप कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। पर और टॉपिक्स और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को कोर्स नहीं पढ़ा, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कैसे करूँगा, क्योंकि पेपर जो आ रहा है वो आसान बन रहा है।
जिस दिन पेपर अच्छे लेवल का बन गया, कट ऑफ आपकी 135 से ऊपर नहीं जाएगी प्री की, ठीक है। अभी ये लंजो पंजो क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे कि मतलब सीधा ये पूछ लेते हैं कि यार ये एक ट्रायंगल है और ये दोनों साइड बराबर है, ये 100 डिग्री है, तो ये एंगल पूछ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई कट ऑफ। ये 100 है, बचे हुए 80 हो जाएंगे और ये बराबर हो गए, ये 40-40, बताओ इसमें क्या करना था। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये ही क्वेश्चन के 135 से 155 तक इसकी कट ऑफ को खींच के लेके जा रहे हैं। फिर आते हैं रिपीटर्स। रिपीटर्स को क्या है, इम्पोर्टेंटली PYQ पे ध्यान देना भाई। PYQ, वेंडर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, अगर सिलेबस ये रहेगा तो PYQ इम्पोर्टेंट है। PYQ आपका 85 to 90% कवर करेगा। 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं प्री में, तो 21 से 22 क्वेश्चन वही होंगे जो आपके PYQ में होंगे, ठीक है। PYQ इम्पोर्टेंट कौन सा है, 2018 से लेके 24 तक कर सकते हो। हाँ 3 महीने इतने तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इतना करके आप जाओ। फिर आपके पास टाइम बचता है तो 2017 एक बार और देख लो, वो आप देख सकते हो। बस इतना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके 22-23 क्वेश्चन ईजिली आप डूएबल हैं फिर उसके बाद, ठीक है। फिर आती है क्वेश्चन नोटबुक। एक नोटबुक बना लो जिसमें क्वेश्चन होना चाहिए टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे परसेंटेज आ गया है तो उसमें पहले आप परसेंटेज के मान लो 200 क्वेश्चन कर रहे हो, 200 में से आपको 15 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, वो नोट डाउन कर लो इसमें सारे के सारे। क्योंकि कभी भी अगर बाद में भी दिक्कत आएगी, फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो ये 15-20 क्वेश्चन वो है, अगर आपने टॉपिक पढ़े 2 महीने हो गए तो भी इनमें तो दिक्कत आनी ही आनी है। उसके अलावा कोई 200 में से हो सकता है 10 क्वेश्चन और में दिक्कत आ जाए, पर इनमें तो आती ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोटबुक बनानी है, हर टॉपिक के बाद वो क्वेश्चन लिखने हैं, और हर अगला टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा तो उसके क्वेश्चंस करने के बाद आप लिखोगे तो पहले ये वाले सोल्व करोगे 15 से 20 क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक के आप क्वेश्चन लिखोगे इस नोटबुक में। इस तरीके से आप करते जाओ, फिर टॉपिक कंप्लीट। वही है कि कोई टॉपिक छोटा है तो उसको कंप्लीट करो। नोट्स कैसे बनाने हैं, फॉर्मूला एंड देयर यूज़। नोट्स कैसा होना चाहिए कि आप टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कॉपी या मतलब जो बुक है वो बंद कर दो, या आपका कोर्स है यूट्यूब का वो बंद कर दो। अब आपको जो जो याद आ रहा है, ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक सब ऐसे लिखते लिखते ऐसे खुद के नोट्स बनाने। आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप जाके वापस किताब खोल सकते हो, या फिर आपका यूट्यूब कोर्स खोल सकते हो, उसमें कोई क्लास खोल सकते हो कि मेरे को कौन सी क्लास का कौन सा टॉपिक अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। पर ये जो नोट्स बनेंगे आपके, वो प्रॉपरली आप किसी की क्लास लेते हुए नहीं बनाओगे। ऐसे नहीं है कि अभी 2 घंटे की क्लास चल रही है, आप बीच में पॉज कर रहे हो फिर लिख रहे हो, पॉज कर रहे हो फिर लिख रहे हो। उस टाइप के नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। भरे पड़े हैं, दुनिया भर में भरे पड़े हैं, लोग प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, अपनी किताबें बेच रहे हैं। उन नोट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टॉपिक कंप्लीट करो, या फिर आप 2 घंटे की क्लास कंप्लीट करो, ठीक है। आज की क्लास कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद आपको जो जो याद रह रहा है वो आप लिख दो। कुछ याद नहीं आ रहा तो आपको उस टाइम पता चल जाए कि भाई ये चीज़ भूल रहा हूँ, वो उतना जगह छोड़ दो, फिर आगे लिख दो। जो भूल रहे हो क्लास वापस खोलो और फिर लिखो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखो उसमें, वही बताया था क्वेश्चन नोटबुक। एक तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूलाज, उसके लिए नोट्स हो जाएंगे, टॉपिक के नोट्स हो जाएंगे। फिर आपके एक अलग से नोटबुक होगी, वो होगी क्वेश्चन नोटबुक, ठीक है। उसमें क्या है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर टाइप को कवर करेंगे, वो आपको लिख लेने हैं। और क्वेश्चंस विच आर गिविंग यू टफ टाइम, टाइप्स लिख लिया, उसके साथ साथ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी लिख लो जो आपको टफ लग रहे हैं। जैसे मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन हो गए, मतलब कुछ क्वेश्चन तो आप कर पा रहे हो और कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो वो भी लिखने हैं आपको, ठीक है। आगे चलें। और वही क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में भी दिक्कत देंगे। अब प्रैक्टिस करने कैसे करनी है वो देखो।
प्रैक्टिस क्वेश्चन से सीखो, ठीक है। लर्न फ्रॉम क्वेश्चन। लर्न फ्रॉम क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, अब कोई बोलेगा भाई क्वेश्चन क्या सिखाएगा, जो हम खुद ही सीख लेंगे। नहीं, मतलब टीचर सिखाता है, ठीक है, पर क्वेश्चंस भी खुद आपको बोल के कहेगा भाई। हर मैथ्स का यही तो फंडा है ना, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले वो देखना है कि ये लाइन दी हुई है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो ये जो पहली लाइन है इससे मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है। और ये दी क्यों है, डाटा क्यों दिया है, ये कहाँ काम आएगा। मैथ्स के प्रैक्टिस करना है या मैथ्स को सीखना है ना, तो आपको ये करना आना चाहिए कि हर लाइन से आपको पता चले कि ये लाइन दी क्यों है, ठीक है। अब मान ले किसी ने डायमीटर दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए डायमीटर दिया क्यों है, डायमीटर का काम क्या आएगा। पहले आपका दिमाग क्या लगेगा, डायमीटर इसलिए दिया है क्योंकि रेडियस निकाल लेंगे, उससे फिर सर्कल का एरिया जो भी है पढ़ लेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका औचित्य क्या है, या अपन उसकी हेल्प कहाँ से किस लिए ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं केवल वही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बता दिया कि एक सब्जेक्ट का मॉक होना चाहिए। मॉक रोज़ एक मॉक लगाओ, इसमें मिक्स्ड प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कोई भी टॉपिक पीछे नहीं रहेगा। सिंबल, अगर आपके पास पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ठीक है, या फिर आपके पास बुक है, तो आप क्वेश्चंस के लिए क्या लगाओगे। पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, पूरा टॉपिक कर रहे हो, पहली बार में फंस गए तो एक गोला लगाना है। फिर दोबारा वो क्वेश्चंस कर रहे हो, दूसरी बार भी किसी क्वेश्चन में फंस गए, पहली बार फंसे और दूसरी बार, तो उसमें 2 गोले। और फिर तीसरी बार 3 बार कम से कम आपको कंप्लीट करना है। एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को 3 बार पढ़ना है, 3 बार उसके क्वेश्चंस करने हैं। अगर तीसरी बार भी कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, ठीक है, तीसरी बार करते हुए भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो उसमें 3 स्टार या 3 गोले लगा लो। ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक ऑफ क्वेश्चंस में जाना चाहिए, ये भी आपकी नोटबुक ऑफ क्वेश्चंस में जाना चाहिए। इस क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सेकंड टाइम में आप कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप नोटबुक में मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, आपने चांदनी चौक टू चैनल में एक कुछ सुना होगा, उसमें कहते हैं कि मुझे तुम्हारे उन 1000 मतलब स्टेप से या एक्शन से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक एक्शन से खतरा है जो तूने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो सेम गोज विद द SSC CGL। इसमें क्या है कि आप 1000 क्वेश्चन मत करो, ठीक है, आप करो 100 क्वेश्चन। अगर 1000 का टाइम है तो 100 क्वेश्चन को 10 बार कर लो, क्योंकि टाइम कम है। आपका नॉलेज 25 में से 25 क्वेश्चन, यूँ मान लो आपको 2 लाख बच्चों को हर वक्त आते हैं, ठीक है। 2 लाख बच्चे सीजल में ऐसे बैठते हैं जिनको 25 में से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 25 में से करके कितने आ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑन टाइम कितने कर पा रहे हो, ठीक है, दिए हुए टाइम में आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसलिए क्या है कि जब आप एक क्वेश्चन को मतलब 20 क्वेश्चन को 5 बार ट्राई कर रहे हो 100 क्वेश्चन के बजाय, तो क्या है आपको दिमाग में एक तरीके से रटा जा रहा है, मतलब रटना है। ये IIT का एग्ज़ाम नहीं है, दिस इज़, ये किस तरीके का एग्ज़ाम है, ये है PMT बोल दो या फिर आजकल क्या बोलते हैं नीट, ठीक है। रटना इम्पोर्टेंट है, समझ के करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। रटना इन द सेंस मतलब कुछ आपको स्टेप्स के लिए सोचना नहीं पड़े कि इस क्वेश्चन को मैं हल कैसे करूँगा। क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने। वो कैसे पता होगा, जब मल्टीपल टाइम्स आप किसी क्वेश्चंस को या किसी टॉपिक को रिवाइज करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन एक बार करने के बजाय 20 क्वेश्चन को करो 5 बार, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। पर वो 20 बार बार करोगे तो आप पेपर में जल्दी सॉल्व कर पाओगे। फिर क्या वेटेज, मतलब आप जा सकते हो कि ये बहुत सी बुक्स में दे रखा है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा PDF में, या फिर जैसे मेरे पास तो ये है TCS की PYQ सीरीज़ दे रखी है मेरे पास, तो सॉल्व पेपर है, किरण पब्लिकेशन के हैं, पिनाकल के हैं। उसमें क्या है स्टार्टिंग में पेजेस में वेटेज दे रखा है, कौन से मतलब चैप्टर का कितना वेटेज है और किस चैप्टर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है।
जैसे टाइप 1 के ज़्यादा आपको 70% क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस ज़्यादा सोल्व करो। सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन मान लो 5% 7%, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप वो भी करते जाओ, पर वेटेज इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एडवांस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप कुछ ऐसा जैसे मतलब फ्रस्टम का क्वेश्चन लेके आ गए, आ ही नहीं रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस एक बार क्वेश्चन देखना है कि फ्रस्टम कैसे सोल्व होगा। एक बार कर लिया बस बहुत है। अगर क्वेश्चन आ गया फ्रस्टम का, उसमें टाइम दे दो भाई, 1 मिनट में करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट ले लो, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, हर पेपर में आना ही आना है, तो उसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, उसमें आपको लगना चाहिए 30 से 40 सेकंड, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे जो हर बार आ रहे हैं पेपर में घूम घूम के, उसमें टाइम मत लगाओ। ऐसे अगर 5 भी क्वेश्चन आते हैं जो रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें 2 मिनट दे दो, 1.5 मिनट दे दो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब करेंगे, तो उसमें आप टाइम कितना लगा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, कितने लगाना है, तो जो बिगिनर्स हैं वो क्या है, ट्वाइस ए वीक लगाओ, ठीक है। कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक, कंप्लीट। उसमें क्या है कि आपको ऑन टाइम पेपर कितना करना है। एसएससी के लिए मैं समझाता हूँ सभी को कि आपको एसएससी के लिए ऐसा नहीं है कि आप 100% सिलेबस कवर कर लो, ठीक है। 1000 हो गया, तो 100% सिलेबस कवर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सिलेबस 100% हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ठीक है। सपोज करो कि आपको एक 2 बच्चे हैं, ए और बी। ए का सिलेबस कंप्लीट है या उसको आता है 90%, बी को आता है 70%, पर अटैम्प्ट कितने का करता है, अटैम्प्ट ए करके आता है 55 या 60, जबकि बी को 70 आता है पर वो 70 करके आ रहा है। तो जीत में कौन रहा, डी जीत में रहा ना, क्योंकि जिस उसको जितना आता है वो करके आ रहा है पेपर में, ठीक है। इवेलुएट होगा, उसके नंबर आएंगे उतने। ए आप 90 आपको ज्ञान है पर आप करके 55-60 आ रहे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है पेपर में बैठने का। तो सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 1 आवर के अंदर आप 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसीलिए आपको मॉक रेगुलरली लगाने। जो बिगिनर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि भाई 1 घंटे में 100 क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, नहीं होंगे, स्टार्टिंग में नहीं होंगे। तो आप 3 महीने हैं, हर वीक 2-2 पेपर लगाओ, सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाए, 1 महीना बचे तो दिन में 2-2 मॉक भी लगाओ, तो लास्ट के 20 दिन में भी आप अगर मेहनत करोगे तो ये वाली सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे। रिपीटर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो गो एंड गेट दैट, ठीक है। आपको नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है कि 100% नॉलेज हो, नॉलेज सभी को एक्वायर करना होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 100% का 60% ही करके आ रहे हो, ठीक है। 90 भी पढ़ो, 80 भी पढ़ो, पूरा करके आ जाओ 80%, यू आर इन ए ग्रेट स्पेस, ठीक है। अच्छी जगह पे होगे आप, 80% भी पढ़ के 80% करके आ रहे हो तो दैट्स सफिशिएंट। और कैसे मॉक लगाने, एक इजी लगाओ एक टफ लगाओ। इजी टफ आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, एक आप टेक्स्ट बुक का लगा लो, वो थोड़ा ईजियर साइड होता है, एक लगा लो आप आरबीई का मॉक लगा लो, ठीक है। और ये शनिवार रविवार को भी कर सकते हो आप, जैसे मतलब टेक्स्ट बुक और आरबीई पे लाइव आता है जो फ्री मॉक होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं है अभी खरीदने की। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही प्री के नज़दीक आ जाओ, 1 महीना बचे, तो टेक्स्ट बुक का ले ही लेना, क्योंकि उसी साइड होता है पेपर लगभग ऑलमोस्ट, और उसी साइड होता है, और ऊपर से आपको दिन में 2-2 पेपर भी सॉल्व करने हैं। फिर रिपीटर्स के लिए क्या है, 1 दिन का रोज़ लगाओ भाई, फोड़ दो आप, ठीक है। और करना कैसे है, दूसरा 5 टफ 2 इजी, ठीक है। आरबी के 2023 के लगाओ, 24 के लगाओ, ठीक है। वो भी मॉक मिल जाएंगे आपको, 2025 के भी अब आ गए हैं तो वो लगा लो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। ओलियो बोर्ड के भी लगा सकते हो आप, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जो आपको सही लगे वो आप चूज़ करो। पर ओलियो बोर्ड और आरबी में से आई थिंक इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो टफ पेपर्स के लिए। 2 इजी लगाने हैं वो आप टेक्स्ट बुक के लिए लगाओ, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, इतना हो गया।
और बाकी अगले महीने फिर से मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा। अगर आपको एसएससी सीजीएल के पूरे पेपर के बारे में स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप वो भी आप मेरे को कह सकते हो। तो अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे या फिर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उस पर भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। मैन मोटा मोटा ये है कि मैथ आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ। और अगर आपको मैथ आता नहीं है तो मैथ सिलेक्शन होने की कोई चांसेस नहीं है। मैथ्स इज़ द बेसिक नीड। मैथ्स आती है तो आपका एसएससी के अंदर वजूद है, नहीं आती है तो आप एसएससी को छोड़ के किसी भी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। सॉरी फॉर बीइंग रूड, आप ऐसे मत कहना कि भाई इतना रूडली आप बात कर रहे हो कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ्स एसएससी का पैटर्न ही ऐसा है कि आपको मैथ्स आनी बहुत ज़रूरी है। मैथ्स इक्वल टू रीजनिंग, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं मैथ्स और रीजनिंग को हमेशा एक तरीके से ही ट्रीट करता हूँ। तो इसलिए बुरा नहीं मानने का, पर जो है वो है, ठीक है। और एसएससी के बारे में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। एसएससी का सिलेबस मान लो ये है, ठीक है, ये 100% सिलेबस है। पर इसमें से क्या है, ये कुछ एरिया है जो 85% आपका पेपर सेट करता है, ठीक है। और ये जो पूरा बचा हुआ है ये है 15%, ठीक है। तो अगर 85% आप नंबर ला रहे हो 4600 ग्रेड पे आप पा रहे हो, 4600 नहीं तो 4200 ग्रेड पे शॉर्ट है इस बार। तो अब आप देख लो, आपको नॉलेजेबल बनना है, मतलब ज्ञान, आपको लेक्चरर थोड़ी बनना है भाई, आपको पढ़ाना थोड़ी है किसी को जाके, आपको अपनी जॉब लेनी है, इंस्पेक्टर बनना है। भागो यहाँ से कंपटीशन की दुनिया से, पैसे कमाओ और मज़े करो, ठीक है। तो 85% पे ध्यान दो ना भाई, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि भाई कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना। अब ये 15% के चक्कर में आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो और जो कि आपके कोई फ़ायदे का नहीं है, ठीक है। ये 15% में आपका टाइम वेस्ट होता है 70%, ठीक है। और ये 85% आप 30% टाइम में ही आप कंजर कर सकते हो, मतलब हासिल कर सकते हो। मान लो इसमें 100 घंटे लगेंगे ना, 100 आवर्स, तो इसमें आपको लगेंगे 500 आवर्स लग जाएंगे, 400 से 500 आवर, ठीक है। तो आप खुद देख लो, 100 घंटे में ये पढ़ के इसको 4 बार और रिपीट कर लो ना, अगर आपके पास 500 घंटे हैं तो। मेरी यही टेक्निक है, मैंने साथ वालों को भी यही सजेस्ट किया, वो भी आज जॉब कर रहे हैं अच्छी पोस्ट पे। तो उनका भी यही होता है कि भाई सिलेक्शन लो, ठीक है, ज्ञानी मत बनो। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती। सिलेक्शन कराओ, भागो यहाँ से, अच्छी ज़िंदगी जियो। चलो ठीक है, थैंक्स, अब आगे मिलते हैं। हाँ, और मेरी जो PYQ सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, वो आप देख सकते हो। PYQ सीरीज़ आप खुद सोल्व करके देखो, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी PYQ सीरीज़ जो अभी आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा उस पर जाके आप अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।